भारतीय सेना, टाइसिया फाउंडेशन और सेडबी ने संयुक्त सहयोग से प्रोजेक्ट जज्बा शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के स्थानीय समुदायों का समग्र विकास करना, स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना, पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और परिवारों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारतीय सेना और अन्य हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयास मुख्य रूप से पर्यटन क्षेत्र में स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके 50 परिवारों के उत्थान के लिए डिजाइन की गई एक परियोजना में परिणत हुए हैं। प्रोजेक्ट जज्बा के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सेडबी द्वारा 40,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की गई है, जिसका उद्देश्य समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों का उत्थान करना और आजीविका का साधन स्थापित करना है। 50 परिवारों से 9 परिवारों को पूरी तरह से सुसज्जित होम स्टे की सुविधा प्रदान की गई है। ये आरामदायक और सांस्कृतिक रूप से प्रामाणिक आवास पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली का करीब से अनुभव करने का मौका प्रदान करेंगे। आगंतुकों के लिए सुखद प्रवास सुनिश्चित करने के लिए परिवारों को आतिथ्य और ग्राहक सेवा में प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इन सुविधाओं में रहने वाले मेहमानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामुदायिक रसोई के लिए एक परिवार को चिन्हित और प्रशिक्षित किया गया है। इस परिवार को कश्मीर के स्वाद को बरकरार रखते हुए विभिन्न व्यंजनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क किनारे कैफेटेरिया स्थापित करने में 3 परिवारों का समर्थन किया गया है। ये कैफेटेरिया स्थानीय और पारंपरिक व्यंजन परोसेंगे, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान ब्रेक लेते हुए प्रामाणिक स्वादों का आनंद लेने का मौका मिले। इसके अलावा 4 परिवारों को घोड़े से सुसज्जित किया गया है, जिससे वे पर्यटकों को निर्देशित घुड़सवारी यात्रा की पेशकश करने में सक्षम हो गए हैं। ये यात्राएं आगंतुकों को परिवहन के पारंपरिक साधन का आनंद लेते हुए कश्मीर के सुरम्य परिदृश्यों का पता लगाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। एक परिवार को पर्यटकों की साज सज्जा और सौंदर्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्यूटी पार्लर स्थापित करने के लिए सहायता मिली है। साथ ही 2 परिवारों को स्थानीय उत्पाद और स्मृति चिन्ह पेश करने वाली छोटी दुकानें चलाने का अधिकार दिया गया है। 6 परिवारों को संगीत उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे वे पर्यटकों के लिए पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक प्रदर्शन कर सकें। उनमें से 4 को ऑल टेरेन व्हीकल्स ATV से सुसज्जित किया गया है, जिनका उपयोग पर्यटकों को एड्रेनालाइन पंपिंग अनुभव प्रदान करने वाले चुनौतीपूर्ण इलाकों में निर्देशित पर्यटन आयोजित करने के लिए किया गया है। 5 परिवारों को गाय और भेड़ उपलब्ध कराने से उन्हें डेयरी और ऊन उत्पादन में मदद मिलेगी और इस तरह वे आजीविका अर्जित कर सकेंगे। समग्र पारिवारिक पर्यटन अनुभव को बढ़ाकर बच्चों के मनोरंजन के लिए 3 घरों को किड्स प्ले स्टेशन की सुविधा प्रदान की गई है, जबकि एक परिवार को जॉर्विग बॉल प्रदान की गई है, जहां आगंतुक एक विशाल इन्फ्लेटेबल बॉल में बंद होकर ढलान पर लुढ़क सकते हैं। यह परियोजना स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके और क्षेत्र की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा देकर स्थायी समुदायों के उत्थान के लिए भारतीय सेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सभी स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी आजीविका कमाने में सुविधा प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की है। वापस नहीं आई थी अपने विलेज की विजिट से, तो हमको यही लग रहा था कि दिल्ली में अगर होते तो उनकी फैमिलीज बहुत चिंतित हो जाती, पर ये इंडियन आर्मी की एक हम इस तरीके से बताएं कि और कोई सबूत नहीं चाहिए कि इंडियन आर्मी, खुसूसन जो आर्मी का रोल हमारे साथ आजकल है, पहले से है। हमने बहुत कुछ सैलाब पीछे देखकर आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जानी नुकसान इतना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि हम फौज के साथ भी तालमेल के साथ चले और फौज हमारे साथ चली। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा, इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा इमरान अहमद। ये कितना इम्पोर्टेंट है फॉर दीज रीजन्स। आई जस्ट लाइक टू पुट इन सम फिगर्स। 2019-20 में कुपवारा जिले में कुल मिला के 6,000 टूरिस्ट आए थे। आज इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में अब तक वी हैव हैड मोर देन 3 लाख टूरिस्ट। जो टूरिज्म पोटेंशियल है कुपवारा का वो बहुत ज़्यादा है, और जो पिछले 3-4 साल में हम पीस के डिविडेंड्स देख रहे हैं, उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है इस टूरिज्म इंडस्ट्री का। आगाज जो है तो उसमें हम अपने आप को वार्म तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ
हम बहुत बड़ा एक्कोलेट जो देना चाहते हैं आज की तारीख में। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं ब्रिगेडियर गौरव जैन और उनकी पूरी टीम, टाइसिया और उनकी पूरी टीम और दरंगियारी के ख़वातीनो हजरात जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं, बारिश के बावजूद यहाँ पर हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ बुलाया अपने बीच और इस इवेंट का हिस्सा बनाया। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, इससे यहाँ पर और तरक्की होगी। और जहाँ तक इस इलाके की बात है तो दरंगियारी रंगवार का ये जो इलाका है ये बंगस वैली और तंगधार वैली के मुहाने पे है, तो इससे अच्छी जगह और कोई नहीं मिल सकती थी प्रोजेक्ट जज्बा को लॉन्च करने के लिए। प्रोजेक्ट जज्बा जो है ये इंडियन आर्मी सपोर्टेड सिटी के द्वारा फाइनेंस और टाइसिया फाउंडेशन से सपोर्ट की गई है और इसमें डिफरेंट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया गया है, जैसे कि होम स्टेज, शीप रेयरिंग, कैंपिंग साइट, कम्युनिटी किचन, कैफेटेरियाज। और अभी जो फोकस है ये दरंगियारी और रंगवार पर है और अभी तक 50 फैमिली से ज्यादा सपोर्ट की जा चुकी है। और अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे डिस्ट्रिक्ट में, आई एम श्योर यहाँ का जो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज है वो बढ़ेंगी और जो लोकल इकोनॉमी है। देखिए, आप जानते ही हैं कि टूरिस्ट का फ्लो वैसे भी हमारे यहाँ बढ़ रहा है, पर हमारे यहाँ अभी सपोर्टिंग सर्विसेज की थोड़ी कमी है। वी डोंट हैव दैट मच ऑफ कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एटसेट्रा। तो डेफिनेटली जब ऐसे होम स्टेज आएंगे तो नाइट स्टे के लिए अपॉर्चुनिटीज रहेंगी लोगों को और वो भी ग्लोबल इकोनॉमी में ऐड करेंगे। इस साल अभी तक 3 लाख टूरिस्ट इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं, दैट इज एंटायरली बंगस वैली, शारदा टेम्पल, लुलाब एक्सेट्रा सबको मिला के 3 लाख आए हैं। कुछ साल पहले तक ये फिगर काफी कम थी और वो काफी हद तक जो हालात थे उसको एट्रीब्यूट होता है, पर जैसे जैसे पीस के डिविडेंड्स आ रहे हैं, लोकल अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, टूरिज्म में भी एक बूस्ट आ रहा है।